मैं यहाँ देखें मुस्लिम जूइश होना कोई नहीं, मैं आपको कहता हूँ कुरैशी साहब जय राम जी की। लोग सुन रहे हैं आगे, मुझे किसी ने क्या कह दिया। मैं कहता हूँ यार अल्लाह जो जिसमें इंसानियत है अल्लाह उससे प्यार करता है, भगवान प्यार करता है, यहोवा उससे प्यार करता है। तो मैं माल रोड पे खड़ा होकर कह रहा हूँ, आते जाते लोग सुन रहे हैं, दूर भी खड़े हैं, बल्कि मैं उनको भी कहता हूँ जय माता जी की। ये यहाँ पर कहा जाता था और कहा जाता है मोदी का जो यार है वो गद्दार है। ये कहते कहते हमने अपनी लुटिया डबोली और किसी का कुछ भी नहीं बिगाड़ सके। लेकिन हुआ कुछ यूँ कि दुनिया अब ये कहना शुरू हो गई कि मोदी का जो यार नहीं वो गद्दार है। इंडिया की अगर बात करें, नेबर कंट्री है, पहले तो ये बताएं क्या समझते हैं, उसकी डेवलपमेंट के हवाले से क्या कहना चाहेंगे, प्रोग्रेस के हवाले से क्या कहना चाहेंगे? मुझे ऐसा लगता है कि इंडिया एक कंट्री है ना, हमारा राइवल है। हम ज़्यादा सोचते हैं कि हमने उसके मुखालिफ जाके ना दूसरे कंट्रीज़ के साथ एक अलायंस बनाना है, हो सकता है वो कंट्री किसी की फेवर करे ना करे। हाँ। तो इंडिया क्या करते हैं, इंडिया सबके साथ मिल के चलता है। तो भाई लोग यहाँ से छोड़ के फैमिलियों को लेके जा रहे हैं बाहर। मैं चाहता हूँ कि अगर मुझे कुछ सहूलत मिल जाए तो मैं अपने बीवी बच्चों को लेकर मैं किसी बाहर चला जाऊँ। दोस्तों, अब पूरी दुनिया समझ चुकी है कि आज भारत वो पावर बन चुका है जो जिसके साथ वो खड़ा है उसकी तरक्की निश्चित है, क्योंकि भारत की अर्थव्यवस्था पूरी दुनिया में सबसे तेज बढ़ रही है। पाकिस्तानियों को ये बात बहुत अच्छी तरह से पता लग चुकी है कि इंडिया से दूर रह के हमारी मौत निश्चित है। लेकिन आज भारत उस मुकाम पे खड़ा है जहाँ पे पाकिस्तान को देखना भी पसंद नहीं करता। हम भी नहीं चाहते कि पाकिस्तान हमारे साथ आए। आप कमेंट्स करके बताइएगा क्या हमें पाकिस्तान से दोस्ती करनी चाहिए, और वीडियो को पूरी देखिएगा, प्लीज़ कमेंट्स कीजिएगा और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। मिडल ईस्ट ने एकदम जंप मारी है इंडिया में। अमेरिका का कोई ऐसा इरादा नहीं है कि इंडिया को हम नेवी इतना स्ट्रॉन्ग करें कि यहाँ पे चाइना को रोके, नहीं। हर एक का अपना इंटरेस्ट है। इट इज़ वॉर ऑफ इकोनॉमिक, और इंडियंस वी आर सेइंग टू यू, यू आर आवर ब्रदर्स, वी आर द मेंबर ऑफ वन फैमिली। कॉन्ग्रेचुलेशन कि G20 का हमें खुशी होगी कि आप आगे बढ़ रहे हैं। सर G20 के अलावा G7 का भी मेंबर है। सर अगर आप उनका GDP देखें तो हैरान रह जाएंगे। अगर हम देखें तो वो ट्रेड का हब, अगर हम ट्रेड उनके साथ करते हैं तो पाकिस्तान की गुर्बत खत्म हो जाएगी। सर क्या ख्याल है? कुरैशी साहब, हिंदुस्तान के कुरैशी जितने अमीर हैं शायद सऊदी अरब के कुरैशी इतने अमीर ना हो। जलवा है हमारा। सर यहाँ पर हमें इस बात से लड़ाया जाता है, हमें यहाँ पर ये बताया जाता है हमारी मीडिया के थ्रू, हमारे पॉलिटिशियन के थ्रू कि इंडिया में मुसलमानों पर बड़ा जुल्म होता है। आप इस चीज़ से कैसे देखते हैं? आप इस चीज़ से एग्री करते हैं या नहीं? इस चीज़ का जवाब कैसे देंगे? आज माल रोड पे कितनी बड़ी रैली गुजरी का जी, रिलीजियस लोग हैं। मैं यहाँ देखें मुस्लिम जूइश होना कोई नहीं, मैं आपको कहता हूँ कुरैशी साहब जय राम जी की। लोग सुन रहे हैं आगे, मुझे किसी ने क्या कह दिया। मैं कहता हूँ यार अल्लाह जो जिसमें इंसानियत है अल्लाह उससे प्यार करता है, भगवान प्यार करता है, यहोवा उससे प्यार करता है। तो मैं माल रोड पे खड़ा होकर कह रहा हूँ, आते जाते लोग सुन रहे हैं, दूर भी खड़े हैं, बल्कि मैं उनको भी कहता हूँ जय माता जी की। क्या बात। यहाँ पर कहा जाता था और कहा जाता है मोदी का जो यार है वो गद्दार है। ये कहते कहते हमने अपनी लुटिया डबोली और किसी का कुछ भी नहीं बिगाड़ सके। लेकिन हुआ कुछ यूँ कि दुनिया अब ये कहना शुरू हो गई कि मोदी का जो यार नहीं वो गद्दार है। क्या बोला तूने? यानी दुनिया ने ये कहना शुरू कर दिया कि मोदी का जो यार नहीं वो गद्दार है, क्योंकि पूरी दुनिया चाहती है हमारे हमसाया मुल्क भारत के वज़ीर आज़म से मिलना। जब वो पहुंचते हैं अमेरिका तो दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर का प्रेसिडेंट जो बाइडन कहता है कि मुझे आपका ऑटोग्राफ चाहिए क्योंकि यू आर वेरी पॉपुलर, और वहाँ की बिज़नेस कम्युनिटी डुली पड़ती है और कहते हैं कि हमने आपसे मिलना है। यानी ताजिरों से लेकर और आर्टिस्टों तक और इंटेलेक्चुअल्स तक और एलोन मस्क तक एक वो अनोखा बंदा दुनिया का जो कहता है कि मरीख पर लेकर जाऊँगा इंसानियत को, वो ये कहता है कि मैं आपका फ़ैन हूँ, क्योंकि उसको भी उस मुल्क में बिज़नेस चाहिए जिसको उसके वज़ीर आज़म ने 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बनाकर खड़ा कर दिया और 3rd लार्जेस्ट की तरफ वो जा रहे हैं। तेरा बाप आया। और ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर कहते हैं यू आर दी बॉस। तो देखिए हम क्या कहते थे, तो ये तो दुनिया उलट हो गई भाई, ये क्या हो गया। तो अब क्या करें अगर वो कह रहे हैं कि मोदी का जो यार नहीं वो गद्दार है। इंडिया की अगर बात करें, नेबर कंट्री है, पहले तो ये बताएं क्या समझते हैं, उसकी डेवलपमेंट के हवाले से क्या कहना चाहेंगे, प्रोग्रेस के हवाले से क्या कहना चाहेंगे?
मुझे ऐसा लगता है कि इंडिया एक कंट्री है ना, हमारा राइवल है। हम ज़्यादा सोचते हैं कि हमने उसके मुखालिफ जाके ना दूसरे कंट्रीज़ के साथ एक अलायंस बनाना है। हो सकता है वो कंट्री किसी की फेवर करे ना करे। हाँ। तो इंडिया क्या करते हैं, इंडिया सबके साथ मिलके चलता है। मतलब ये है कि उनके सबसे ताल्लुकात अच्छे हैं। उन्होंने अपनी आवाम के लिए कुछ मतलब ऐसा सोचा हुआ है कि वो बड़े अच्छे स्टेप्स ले रहे हैं। एजुकेशन को बहुत प्रमोट कर रहे हैं। अपने जो इनसाइड जो प्लेटफॉर्म्स हैं उनको मौका दे रहे ठीक हैं। हो गया। अपने जो स्टूडेंट्स हैं आप उनको अगर देख लें, स्टूडेंट लोन्स हैं, बड़ी सी स्कीम्स हैं उनकी। मतलब एक वेलफेयर का काम जो है क्या? एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी यानी कि जो पहले 100% बिजनेस था, अब उसकी जो है जो रह गया जो पीछे, मेरा ख्याल है शायद ही को 10% रह गया हो। जिस कंपनी जिस फैक्ट्री की शिफ्टें तो 8-8 घंटे की 3 चलती थी, अब मेरा ख्याल है शायद वो 1 पे आ गए हैं। यानी कि इस हुकूमत ने लोगों को रोज़गार देने की बजाय लाखों लोगों को बेरोज़गार कर दिया। ये जुल्म नहीं है? इससे ज़्यादा क्या हो सकता है कि इससे बड़ा जुल्म यह है कि महंगाई इतनी है कि वो खाना नहीं खा सकता। किराया अगर किसी ने देना है, बिजली के बिल देने हैं, गैस के बिल देने हैं, बच्चों की फीसें देनी हैं, उसने खुद खाना है कुछ, वो कहाँ से करेगा? बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। सबसे पहले घबराना नहीं। सर, हमें क्यों पीछे रखा जाता है? हमारी वैल्यू क्यों नहीं है जितनी इंडिया को रिस्पेक्ट दी जाती है? दुनिया झुककर सलाम करी, नरेंद्र मोदी के सामने तो बीच जाती है दुनिया। क्या वजूहत है? उन्होंने अपनी इज्जत क्यों कैसे बनाई हुई है दुनिया के साथ? अब देखें, जो अदादोशुमार बता रहे हैं कि 10 लाख से ज़्यादा लोग ये 1-1.5 साल में मुल्क छोड़ के बाहर चल गए हैं। इज्जत यूनान का वाकया देख लें। बिल्कुल, यूनान में देखें ना, हमारे जो नौजवान अब जिन्होंने 20-25, 30-30 लाख रुपया पता नहीं किसी से उधार लिया, जेवर बेचा, को मकान बेचा, पता नहीं क्या क्या किया, वो बेचारे अच्छे मुस्तकबिल के लिए पाकिस्तान को छोड़कर भागे हैं। वो अगर यहाँ पे रोज़गार होता तो मेरा नहीं ख्याल कि मुझे रोज़गार अच्छा मिले तो मैं ये छोड़कर मैं किसी और जगह पे जाऊँ। मुझे क्यों जाऊँगा मैं? ये बेरोज़गारी की जो एक लाकानूनियत है मुल्क में, जैसे हालात चल रहे हैं, पूरा मुल्क देख रहा है, पूरी दुनिया देख रही है, कोई बंदा सेफ नहीं है। बिल्कुल सही सर। तो भाई लोग यहाँ से छोड़ के फैमिलियों को लेके जा रहे हैं बाहर। मैं चाहता हूँ कि अगर मुझे कुछ सहूलत मिल जाए तो मैं अपने बच्चे बीवी बच्चों को लेकर मैं किसी बाहर चला जाऊँ। ना तो यहाँ पर इज्जत महफूज है, ना माल महफूज है, ना रोज़गार है सर, ना इज्जत, कुछ भी नहीं है यहाँ। बस हवा निकल गई। अब इंडिया जो है एक आज़ाद कंट्री है, वो अपनी उनकी आज़ाद खारजा पॉलिसी है, वो अपने फ़ैसले अपने बिल बुते के ऊपर करते हैं। ये जो हमारा मुल्क है ना, यहाँ पे हम लोग फ़ैसला नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पर ना तो हम आज़ाद ज़िंदगी गुजारे, लेकिन अब भी हम गुलाम हैं। हमारा मुल्क आज़ाद नहीं है, ये नाम का आज़ाद मुल्क है हमारा, लेकिन आज़ादी नहीं हमें। यहाँ पर हर कानून, हर काम जैसे वो कहते हैं वैसा होता है। हमारे हकूक़ ही नहीं यहाँ पर, कहते जानवरों को भी हकूक़ होते हैं। दोस्तों, आज इनको पता लग रहा है कि तकलीफ क्या होती है। 10-10 बच्चे पैदा करते वक्त पता नहीं लगा था। हिंदुओं पे जुल्म करते हुए इनको तब नहीं पता लगा था। आज जब खुद पे बीती है तो इनको अकल आ रही है, इनको समझ आ रही है कि हो क्या रहा है। लेकिन कोई बात नहीं है, वो कहते हैं ना कि ऊपर वाले के घर में देर है अंधेर नहीं है। अब इनके साथ जो हो रहा है वो इन्हीं के कर्मों का फल है। दोस्तों, वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट्स करके बताइएगा। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।